एक घने जंगल की उस सुनसान शाम में, जहां 4 पढ़े लिखे दोस्त फंस गए थे और उन्हें उस मुसीबत से निकालने वाला एक ऐसा बुजुर्ग जो आधुनिक दुनिया से अनजान था। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचे, उनके कदम वहीं ठिठक गए। कार के एक पहिए के चारों स्क्रू गायब थे, लेकिन चारों दोस्त अपने अहंकार में डूबे हुए थे। झुंझलाते हुए बोले, आप जाइए बाबा, आपके बस की बात नहीं है। बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। बोले, बेटा जो करना है जल्दी से करना, रात गहराने लगी है। किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल समस्या का हल आपको वहीं से मिलता है जहां से वो समस्या शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला में, जहां हर कहानी एक ऐसी सीख लेके आती है जो हमारी सोच की दिशा बदल दे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक घने जंगल की उस सुनसान शाम में, जहां 4 पढ़े लिखे दोस्त फंस गए थे और उन्हें उस मुसीबत से निकालने वाला एक ऐसा बुजुर्ग जो आधुनिक दुनिया से अनजान था। तो सुनते हैं कहानी, अनुभव बोलता है। एक बार 4 दोस्त एक बहुत अच्छी कार में बैठ करके जंगल की ओर पिकनिक मनाने निकले। दिन बड़ा सुहावना था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पत्तों की सरसराहट थी और मन में बेफिक्री, हंसी मजाक, खेल, नदी में नहाना, फोटो, रील, मस्ती सब हुआ। सारे दोस्त बहुत खुश थे। लेकिन शाम ढली, हवाओं में हल्की ठंडक घुलने लगी और वे लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचे, उनके कदम वहीं ठिठक गए। कार के एक पहिए के चारों स्क्रू गायब थे। किसी ने शरारत की या जानबूझकर की गई दुश्मनी थी या किसी चोर की कारस्तानी थी, कहना मुश्किल था। लेकिन कार के एक पहिए के चारों स्क्रू गायब थे। सूरज ढल रहा था, लगभग ढल चुका था, अंधेरा गहराने लगा था और जंगल का रास्ता भी सुनसान था, शहर से काफी दूर थे। अब चारों दोस्त घबरा गए। कार स्क्रू के बिना क्या चलेगी, ये सोच रहे थे, और न चले तो रात को जंगल में कैसे बिताएंगे। जंगल की आवाजें तेज होने लगी, चारों दोस्त वहीं फंस गए। अब चारों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, जैसा आमतौर पर होता है, पर उससे समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा हम उसके हल से थोड़े दूर भी होते जाते। उन चारों दोस्तों ने बहुत कोशिश की, झाड़ियों में ढूंढा, रास्ते में देखा, कार के नीचे जाकर, पर कहीं कोई स्क्रू नहीं मिला। और रात और गहरी होती जा रही थी, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी दूर से उन लोगों को एक साया उनके पास आते दिखाई दिया, लाठी ठेलता हुआ। वो एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर बस्ती की ओर लौट रहा था, और बड़ी सी लाठी और धीमे धीमे चलते हुए। ठक ठक आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में बुजुर्ग उनके पास आ गए और उन्होंने उनसे पूछा, बेटा क्या हुआ, परेशान से लग रहे हो। लेकिन चारों दोस्त अपने अहंकार में डूबे हुए थे। झुंझलाते हुए बोले, आप जाइए बाबा, आपके बस की बात नहीं है। बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। बोले, बेटा जो करना है जल्दी से करना, रात गहराने लगी है और रात में जंगल और खतरनाक हो जाता है। ये कहकर वो निकल लिए। लेकिन उन चारों के चेहरे बता रहे थे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे और बुजुर्ग ने उनका डर और बढ़ा दिया था। तभी उनमें से एक बोला, क्यों न उस बाबा की मदद ली जाए। बाकी लोग बोले, पागल हो गए हो क्या, अनपढ़ बुड्ढा हमारी क्या मदद करेगा। वो व्यक्ति वापस बोला, अरे मूर्खों, कुछ तो अकल लगाओ, हम लोग इस जंगल में फंस चुके हैं, कम से कम बाबा की मदद से रात कहीं कट सकती है, सुबह किसी मिस्त्री को ले आएंगे, कहीं से कोई मदद मिल ले आएंगे। चारों को उसकी बात अच्छी लगी। बाकी लोगों को, वे लोग उसे ढूंढते हुए उस बाबा की तरफ भागे और बाबा के पास पहुंचे और बोला, बाबा बाबा, आसपास कहीं कोई मिस्त्री मिलेगा क्या। बाबा शांत रहे और बोले, बेटा 10 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं मिलेगा, जंगल है पूरा, लेकिन चाहो तो रात मेरे साथ यहाँ गुजार सकते हो, मेरी झोपड़ी पास ही है, और अगर चाहो तो अपनी समस्या भी मुझे बता सकते हो, शायद कोई हल निकल आए। अब दोस्त थोड़े हंसे, उनको लगा कि बाबा क्या बताएंगे। बोले, बाबा ये तकनीकी बात है,
आपने कभी कार चलाई है? बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं तो कभी कार में बैठा ही नहीं। मैंने दूर से कभी कभार कार देखी और इतनी बड़ी गाड़ी तो आज पहली बार देख रहा हूँ। तो वो हैरान होते हुए उससे पूछते, तो फिर आप हमारी समस्या कैसे हल करेंगे? बाबा फिर शांति से बोले, समस्या बताओगे तो शायद कुछ सोच पाऊंगा। वे बाबा के कार के पास ले गए। एक दोस्त उनको ले गया कि बाबा ये कार होती है, इसमें 4 चक्के होते हैं और हर पहिया जो है उसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं और पहिए जो है वो स्क्रू के साथ इसको कर देते हैं यहाँ पे एक, और कार जो है इसके साथ आगे बढ़ती है, ऐसे चलती है। बताया उसने कहा बाबा को जैसे कार का प्रोसेस होता है। और हमारी समस्या ये है कि एक पहिए में 4 स्क्रू होते हैं और वो एक पहिए के 4 स्क्रू गायब है। तो बाबा ने पूछा, एक पहिए में 4 ही होते हैं? तो हाँ बाबा, एक पहिए में 4 होते हैं और 4 से क्या है, पहिया पूरा कसा हुआ रहता है। अच्छा, तो 3 स्क्रू से कार चल सकती है? हाँ, कभी कभार चल सकती है, लेकिन यहाँ तो चारों गायब है। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने समाधान दिया जिसके बारे में चारों पढ़े लिखे लोग घंटों सोचकर भी नहीं निकाल पाए थे। उन्होंने कहा, तो बाकी 3 पहियों से एक एक स्क्रू हटा लो और चौथे पहिए में 3 स्क्रू लगा दो। अब चारों पहियों में आपके 3-3 स्क्रू हो जाएंगे और कार आप सुरक्षित स्थान तक ले जा पाएंगे। उन पढ़े लिखे लोगों के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। जो व्यक्ति कभी कार में बैठा तक नहीं था वही हल लेकर खड़ा था। उन्होंने वैसा ही किया, कार चल पड़ी और वे लोग बाबा को धन्यवाद दे वहां से निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी भी यही समाप्त होती है, लेकिन ये हमें बताती है कि जीवन में कई बार हम भी समस्या को समझ नहीं पाते, इसलिए उसके हल से हम दूर ही रहते हैं। यदि हम समस्या को गहनता से देखें, उसका अध्ययन करें, तो हमें हल उतनी ही आसानी से मिल सकता है। और कई बार हल हमारा वही होता है जहां वो समस्या होती है और हम अपने मिथ्याभिमान के कारण उसको देख नहीं पाते। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि ज्ञान किताबों से भले ही मिलता हो, पर बुद्धि की फसल अनुभव की धरती पर उगती है। आपके स्नेह और विश्वास से ही कहानी वाला का सफर आगे बढ़ता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।